भी है। लाइव इंडिया के डॉलर स्कैम के खुलासे पर मध्य प्रदेश की सियासत में तेजी। दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, खुलासे के लिए लाइव इंडिया को दी बधाई। लाइव इंडिया की खबर का असर, सामने आई पंजाब पुलिस की नाकामी, माहौल बिगाड़ने की विदेशी थी साजिश, आईबी को नहीं थी जानकारी, लाइव इंडिया ने किया था खुलासा। दिल्ली से सटे बल्लभगढ़ में दलितों को जिंदा जलाया, मुख्य आरोपी बलवंत समेत 3 गिरफ्तार, 11 लोगों के खिलाफ केस, 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। दाल की बढ़ी कीमतों को लेकर अखिलेश यादव का पीएम पर निशाना, कहा दाल सस्ती करने का बताएं फॉर्मूला मोदी, महंगाई कम करने का किया था वादा, अब निकाले फॉर्मूला। अहमदाबाद के अस्पताल में लापरवाही की हद, आईसीयू में मरीजों के सामने खेला गया गरबा, राज्य सरकार ने अस्पताल से मांगा जवाब, अस्पताल का गरबा खेलने की खबर से इनकार। इंडियन स्पिनर अमित मिश्रा के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर, यौन उत्पीड़न का आरोप, 7 दिनों के अंदर पेश होने का आदेश। और अब मैदान पर नहीं दिखेगा वीरू का विस्फोट, आंख मिचौली के बीच वीरेंद्र सहवाग का खेल से संन्यास का ऐलान, आईपीएल में भी नहीं खेलेगा नजफगढ़ का नवाब। नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप और हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि भला कोई कैसे एक 9 महीने की बच्ची को जिंदा आग के हवाले कर सकता है, कोई कैसे एक 2 साल के छोटे से बच्चे को जिंदा फूंक सकता है। क्या ऐसा करते हुए दरिंदों का कलेजा नहीं पिघला? इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे एक दर्दनाक दास्तान। इस गांव में मातम है, इस गांव में मची है चीख पुकार, क्योंकि इस गांव में हुई है हैवानियत। इंसानों की बस्ती में हुई है दरिंदगी। इंसान बन गए इंसानों के दुश्मन। दलितों पर भारी पड़ गए दबंग। दलितों के घर में लगा दी आग। सोते हुए 4 लोगों को जला डाला। मासूमों को जीते जी फूंक डाला। सोती रह गई सरकार। देखती रह गई खट्टर की पुलिस। जी हां, फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ में महज कुछ ही दूरी पर स्थित सुनपेड़ गांव में अहले सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। दबंगों ने सो रहे दलित परिवार पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी बलवंत समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जिस दादी की गोद में पलकर बच्चे बड़े हुए, वो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं। इस बुजुर्ग की तो पूरी दुनिया ही लुट चुकी है। हंसता खेलता परिवार अब सदमे में है। घर की बहू अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। एक मां का आंचल सूना हो चुका है। 2 मासूम जिनकी किलकारियां पूरे आंगन में गूंजती थी, अब वो किलकारियां नहीं सुनाई पड़ेंगी।
दबंगों की दरिंदगी ने इस घर की सारी खुशियां छीन ली हैं। आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ जिससे चारों तरफ मातम फैला है, लोगों का मजमा जुटा है और पुलिस वालों की नींद खुली है। हम आपको बताएंगे पूरा माजरा। दबंगों का अग्निकांड, दलितों को जिंदा फूंक डाला। इस गांव का नाम है सुनपेड़। हरियाणा के फरीदाबाद के पास एक छोटा सा गांव। इस गांव के ही रहने वाले एक दलित परिवार के घर सुबह के वक्त अचानक चीख पुकार मच गई। पता चला कि किसी ने दलित परिवार के घर में आग लगा दी है। सोते हुए चारों लोगों को जिंदा आग के हवाले कर दिया है। किसी ने पेट्रोल छिड़क के हमारे घर में आग लगा दी, मेरे बच्चों पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। अच्छा, तो आपके कितने लोग हैं परिवार के? आपके परिवार के 4 लोग थे, हम सो रहे थे एक बेड पे, वहाँ से मना कर रहे हैं। उन्होंने आग लगा दी। तो पुरानी रंजिश है? हाँ, पुरानी रंजिश के कारण ही लगाई गई है ये आग। ये वाकया सुबह 3:30 बजे का है, जब पूरी फैमिली सो रही थी। तभी कुछ लोगों ने घर में आग लगा दी। दबंगों ने मेन गेट पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद खिड़की के अंदर से पेट्रोल कमरे में फेंका। चारों तरफ से खुद को आग से घिरा पाकर इस परिवार ने वहां से भागने की कोशिश की। घर का मालिक जितेंद्र किसी तरह से बच गया, लेकिन उसकी पत्नी, 9 महीने की बच्ची दिव्या और 2 साल का बच्चा वैभव आग से पूरी तरह से झुलस गए। तीनों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी की हालत गंभीर है। इन भाई के साथ 2014 में जो घटना हुई थी वो ठाकुरों के दबाव के कारण, उल्टा ठाकुरों ने इनके घर पर मारपीट की है। जो आज आग लगी है, इससे पहले भी इनके घर में आग लगा चुके हैं वो दबंग लोग। लेकिन रात 11 लोगों ने इस निर्दयी हत्या, जिसका अंजाम उनके लिए तो बहुत बुरा होना चाहिए। कम से कम जो ये सरकार में जितने भी अफसर हैं, सब के सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं। उनकी सुनते हैं, उनकी तानाशाही चलती है, उनका ठाकुरवाद चलता है और दलित समाज होने के कारण इन पर यह अत्याचार हुआ है। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त गांव में जागरण चल रहा था। दबंगों ने इसी बात का फायदा उठाया और पेट्रोल डालकर पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया। दबंगों पर पुरानी दुश्मनी के चलते इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। बच्चे बेटे के संग कब उनकी हालत कैसी होगी? बच्चे तो गए, दोनों बच्चे खत्म है गए। बहू की भी कोई आस ना है, बहू भी पूरी जली पड़ी है। बच्चा के लड़का के दोनों हाथ जले पड़े। पुरानी कहा नहीं आई जो कल परसों हुई है, जो हमारे बालक में जेल में। तो आपको आप क्या कुछ कहेंगे? मतलब मैं पेट्रोल छिड़क कर तेल लगा के 4 जने वो घर में न देखे चाहे। तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कराई? पुलिस मेरे घर पे ही पड़ी है, जागरण देख रहे सब रे, ये सो रहे। मैंने भैया तुम सो जाओ। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों इस गांव के 3 लोगों की हत्या हो गई थी। इसका आरोप दलित परिवार पर लगा था, जिसके बाद गांव में कुछ पुलिस वालों को तैनात किया गया था। लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। करीब 3-3:30 बजे के बाद हमारे पास खबर आई थी कि एक घर में एक बेड पर आग लगी है। हमारी गार्ड यहाँ भी मौजूद थी, तो गार्ड ने घायलों को लेकर तुरंत पर्सनल गाड़ी में हॉस्पिटल भिजवा, तो हॉस्पिटल में वहाँ से उनको सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया। इस अग्निकांड के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम के अधिकारी भी छानबीन के लिए गांव पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस को पता था कि किस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, फिर पूरे परिवार को अकेले क्यों छोड़ दिया गया? फरीदाबाद से मनोज कुमार के साथ गौरव वालिया और सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट। तो सुनपेड़ गांव में दलित परिवार को जिंदा जलाए जाने की घटना से देश हैरान है। गम और गुस्से में सुलग रहे सुनपेड़ का लाइव इंडिया संवाददाता ने जायजा लिया।
इस वक्त हम हरियाणा के सुनपेड़ गांव के उस घर में मौजूद है जहां बीती रात कुछ दबंगों ने एक दलित परिवार के ऊपर पूरा कहर ढाया। पूरा परिवार जिस वक्त अंदर सो रहा था, पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिसमें 2 मासूम बच्चे अपनी जिंदगी खो बैठे हैं और जो शख्स है उनकी पत्नी अभी भी जो है जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। ये परिवार पूरा उस वक्त अपने घर में सो रहा था जब बाहर से ताला लगाकर और घर के अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जितेंद्र जो है उस वक्त बच्चों को बचाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से इनके हाथ जल गए। जो दोनों मासूम बच्चे जो हैं उस वक्त सो रहे थे, साथ में पूरा परिवार। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बेदर्दी से कोई घर के ऊपर जो है अटैक करेगा। इस कमरे के अंदर पूरा परिवार सो रहा था जब बाहर से कमरे मेन गेट के ऊपर लॉक लगा दिया गया और उसके बाद अंदर कमरे में आग लगा दी गई। पूरी तरीके से कमरा जो है इस समय जल चुका है। अंदर जो है पुलिस की टीम है जो तफ्तीश कर रही है। यहाँ पे इस वक्त जो जितेंद्र हैं, जो घर के मुखिया हैं, फिलहाल उनकी स्थिति नहीं है कि वो बात कर पाएँ। हालात बहुत बुरे हैं, पूरे परिवार के ऊपर इस वक्त कहर टूटा है। आपको क्या पता लगा, कितने बजे पूरा इंसिडेंट हुआ और किस वजह से पूरी वारदात पेश आई? सर ये बेसिकली रात 2:30-3 बजे की घटना है जब इंसिडेंट हुआ था। एंड हमें सुबह ये 5 बजे के करीब इन्फॉर्मेशन हुई थी कि हम सफदरजंग हॉस्पिटल में जा रहे हैं और जब तक दोनों बच्चे जो इंजर्ड हुए थे वो जल्द उनकी डेथ हो गई थी। एंड उसकी जो वाइफ है वो ऑलमोस्ट 60% बर्न हो चुकी हैं एंड वो ICU में है अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में और इनको भी काफ़ी इंजरी हुई है, दोनों हाथ जले हुए हैं। भगाने की नौकरे काम में थे, भग जाओ, यहाँ मत रहो, ढेर से मारो, तुम्हारे वंश से खत्म कर देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, मेरे वैभव चले गए, मैं जी के क्या करूँगा, मुँह भी उठा ले भगवान, मोले जा तू। जितेंद्र, पुलिस को आपने इससे पहले कई बार आपको परेशान करते थे, पुलिस को आपने कही है बात अपनी? कई बार की है, एप्लीकेशन भी लगाई है, जब भी कोई भी कारण आई हुई। कल रात को जब ये सारा हादसा हुआ उस वक्त आपने बच्चों को बचाने की कोशिश करी? बिल्कुल करी थी, बच जाते तो आज मेरी जिंदगी भी बची रहती। मैं क्या करूँगा अब जी के, मेरी दुनिया उजड़ गई। जितेंद्र, क्या चाहते हैं अब आप, कैसी कार्रवाई चाहते हैं? कड़ी कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ, उन्हें छोड़ा भी न जाए कभी भी जिंदगी भर। वाकई परिवार का जो है इस वक्त बहुत बुरा हाल है। जितेंद्र की साफ मांग है कि कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस इस वक्त अभी यहाँ से साक्ष्य जुटा रही है, कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और लोगों की पहचान हालांकि जो ये पीड़ित पक्ष है पूरी बता चुका है और कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतनी निर्मम घटना करने की लोगों के अंदर हिम्मत कैसे आ गई? कैमरामैन अमित माचो के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, सुपेड़ा गाँव। तो दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जितेंद्र की पत्नी रेखा की हालत गंभीर है। हमारे संवाददाता रवि जल्होत्रा ने यहां मौजूद जितेंद्र की बहन से बात की। फरीदाबाद में एक शख्स के पूरे परिवार को जला दिया गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। इस समय मेरे साथ मौजूद है उन्हीं की बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आखिर क्या हुआ था, किस बात पे रंजिश चल रही थी? ये 1 साल पहले ही झगड़ा हुआ था, उसी की रंजिश चल रही थी। ये ठाकुर जाती है, वो हम पे बार बार लड़ाई करने के लिए, चढ़ के मारने के लिए आते थे। अभी हम कंप्लेंट करते थे, कोई कंप्लेंट हमारी सुनता ही नहीं था। अच्छा, पुलिस को भी आपने कंप्लेंट की थी? काफी बार कंप्लेंट कर चुके। 1 साल से पुलिस हमारे घर पे है, हमारी सिक्योरिटी करने के लिए। उनसे कहते थे हम जाके, वैसे बोलती हैं हम लेडी से गाली दे रही है, ऊपर से ईंट वगैरह फेंक के मारती हैं, कोई एक्शन नहीं लेता था। बीती रात क्या हुआ? बीती रात मैं कुछ दिनों से अपने ससुराल में हूँ। मेरे पास फोन पे आते थे, भाभी सारा कुछ फोन पे बता देती थी, क्या होता है क्या नहीं होता। भाभी ने बताया था कि वो लोग गाली वगैरह दे के जा रहे थे, बोल रहे थे कि तुमको हम गांव में नहीं रहने देंगे। जो ठाकुर हैं वो बोल रहे थे कि वो गांव में नहीं रहने देंगे उनको। रात में क्या हुआ, कौन लोग आए थे, क्या बताया, क्या जानकारी मिली आपको? किसने जलाया? रात में बताया एक खिड़की है, क्योंकि बच्चों को खिड़की के पास सुलाते हैं। भाई मेरा बिल्कुल साइड में सोता है, जो बच्चे गिर ना जाए इसलिए खिड़की के पास बच्चे होते हैं। तो भाई बता रहा
खिड़की में से किसी ने जो पेट्रोल था, मिट्टी का तेल था, ये मैं नहीं कह सकती, तो वो उनके ऊपर छिड़क दिया। तुरंत भाई की इतनी आँख खुली, महक बदबू आने के साथ, तो भाई को पता चला, इतने ही उन्होंने आग लगा दी घर में, बच्चे दोनों तभी जल गए। भाई भी जली है, काफी जली पड़ी है, आधी जली पड़ी है। क्या आप लोगों ने पुलिस को कार्रवाई की थी, जानकारी दी थी पुलिस के में कि जिस तरह से परेशान करने लगा था? हाँ जी, हमने रिटर्न में कई बार एप्लीकेशन दिए हैं और कई बार दिए, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई सिक्योरिटी बढ़ाने की जगह सिक्योरिटी घटा दी गई थी। ये था मेरे साथ वो परिवार जो इनका कहना है कि 1 साल से वो उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई और जिस वजह से उनका पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो गया। 2 बच्चों की मौत हो गई है। जो उन बच्चों की माता है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। कैमरामैन बालाजी के साथ रवि जलहोत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। असली इंडिया, असली मसाले यही असली इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। तो जिस गांव में ये वारदात हुई है उस वक्त पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, लेकिन ये पुलिस के जवान वहां हो रहे माता के जागरण की जगह सुरक्षा में थे, जबकि इनकी तैनाती पीड़ित परिवार की सुरक्षा में होनी थी। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जबकि हरियाणा सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। पुलिस के रहते आखिर कैसे हुई वारदात? इस अग्निकांड का कौन है जिम्मेदार? सवाल उठता है कि जिस वक्त पुलिस गांव में मौजूद थी, दबंगों ने आखिर कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया? कैसे पुलिस को चकमा देकर सो रहे दलित परिवार को आग के हवाले कर दिया? जाहिर है इस दर्दनाक हत्याकांड से पूरा गांव सदमे में है। बताया जा रहा है कि गांव में तैनात पुलिस वाले उस रात जागरण में तैनात कर दिए गए थे। लोगों में गुस्सा इस बात का है कि पुलिस वालों की तैनाती दलित परिवारों की रक्षा के लिए हुई थी, फिर वो कैसे जागरण की रक्षा में पहुंच गए? पहले नाम उनका आना चाहिए। उनकी ड्यूटी पुलिस की पहरा देने की। जागरण हो रहा है तो वहाँ पीछे मर्डर हो रहा है। जागरण दे जब उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई, 6 आदमी ड्यूटी यहाँ होनी चाहिए ना। जागरण में क्या लेन देना पुलिस वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो मुकदमा उनके खिलाफ भी होना चाहिए इस केस में, क्योंकि उनकी मिलीजुली भगत से हुआ ये सारा काम। गांव में फिलहाल पूरा पुलिस अमला जुटा हुआ है।
पुलिस के आला अधिकारी भी लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। बल्लभगढ़ के डीसीपी के मुताबिक उनकी सीएम से बात हुई है और पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाएगी। गांव में नेताओं का भी आना जाना शुरू हो चुका है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सब काम पे लगे हुए हैं और मेरा आपसे अनुरोध है, मैंने अपनी टीम वहाँ भी रेड क्रॉस की टीम वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में भेजी है क्योंकि वो एडमिट है, वो जो महिला है उसकी माँ है जो बच्चों की वहाँ एडमिट है। तो पूरा हमारा एक बार इस मौके पे जो शोक का मौका है तो परिवार को भी एक बार थोड़ा सा सपोर्ट करें। और इस बारे में चूंकि पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है, आपके सामने मौजूद है, तो ये इस बात का ये दर्शाता है कि हम पूरा सीरियस है इस बारे में और आपको बिल्कुल रिजल्ट देंगे। सीएम साहब से सुबह बात होगी, उन्होंने पूरा स्टॉक टेकिंग करी है इसकी। इस हत्याकांड के लिए सब पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन भाई के साथ 2014 में जो घटना हुई थी वो ठाकुरों के दबाव के कारण, उल्टा ठाकुरों ने इनके घर पर मारपीट की है। जो आज आग लगी है इससे पहले भी इनके घर में आग लगा चुके हैं वो दबंग लोग, लेकिन रात 11 लोगों ने इस निर्दयी हत्या जिसका अंजाम उनके लिए तो बहुत बुरा होना चाहिए। कम से कम जो ये सरकार में जितने भी अफसर हैं सब के सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं, उनकी सुनते हैं, उनकी तानाशाही चलती है, उनका ठाकुरवाद चलता है और दलित समाज होने के कारण इन पर यह अत्याचार हुआ है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात की। राजनाथ सिंह ने सीएम से कहा है कि पीड़ित परिवार को पूरी तरह सुरक्षा दी जाए। साथ ही राज्य सरकार से इस पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। घोषणा करते हैं सरकार तुरंत स्थिति काबू में पाए और जो अपराधी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा, जो भी देश के संविधान में सबसे बड़ी सजा जो हो सकती है वो जो है ऐसा कोई अपराध करता है तो सरकार को पूरी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये पूरा विवाद पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। पिछले साल 5 अक्टूबर को गांव के ही दबंगों और दलितों में झड़प हो गई थी। इस झड़प के दौरान 3 लोगों की हत्या हो गई थी। इस मामले में 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, जिनमें 3 लोग जितेंद्र के परिवार के थे। तभी से इस गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया था। बहरहाल इस अग्निकांड के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। वारदात के बाद पुलिस ने गांव की दुकानों को भी बंद करवा दिया है। फरीदाबाद से मनोज कुमार के साथ गौरव वालिया और सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जा लौटते हैं। किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। दिव्या बनाई हीरो जनाब। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हेयर। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। तो दबंगों के घर में आग लगाने के बाद अब इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। मामले की जानकारी लेने के लिए आज सूबे के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुनपेड़ गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, फरीदाबाद की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। इससे पहले SC/ST आयोग के चेयरमैन PL पुनिया भी बल्लभगढ़ पहुंचे और पीड़ित परिवार के बारे में जानकारी हासिल की।
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए पूनिया ने कहा कि ये पूरा काम बेहद प्लानिंग के साथ किया गया है। उनके मुताबिक पुलिस ने उन्हें लिख कर दिया था कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो पीएल पूनिया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा लगता है हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं है। नई सरकार आई है, कहने के लोग अंदर बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई, क्योंकि ऐसा लगता है कोई सरकार ही नहीं है। घुसकर लोग ऐसे हत्या कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं। ये इसका इतना जो है एक कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट। बहुत ही शर्मनाक घटना है और चीफ मिनिस्टर हरियाणा से भी वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें सख्ती से कार्रवाई करेंगे और हमने डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर दोनों से कहा है कि जो संबंधित दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इधर दूसरे दल के नेताओं का भी आज दिन भर सुनपेड़ पहुंचना जारी रहा। आरपीआई सांसद रामदास अठावले भी सुनपेड़ पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दलितों को आत्मरक्षा के लिए हथियार देने की मांग की। साथ ही रामदास ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की। इसके अलावा दलित नेता और बीजेपी सांसद उदित राज भी सुनपेड़ पहुंचे, उन्होंने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश नवरात्रि के रंग। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। हमारी इस खबर ने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। भाइयों बहनों, करूँ की ज्यादा करो। 40 रुपया किलो कर दूं। 60,000 करूँ की ज्यादा करो। 60 रुपया किलो कर दूं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का लो 80 रुपया किलो कर दिया। देश मेरा रंगरेज है बाबू। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ
लाइव 50 में।